ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की 2 दिन की यात्रा पर जेद्दा पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। प्रधानमंत्री की सऊदी अरब की ये तीसरी यात्रा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर श्री मोदी की सऊदी अरब की यात्रा दोनों देशों के बीच गहरी रणनीतिक साझेदारी को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने अपने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि भारत सऊदी अरब के साथ अपने दीर्घकालिक और ऐतिहासिक संबंधों को बहुत महत्व देता है। श्री मोदी ने क्षेत्रीय शांति, समृद्धि और सुरक्षा को बढ़ावा देने में दोनों देशों के साझा हितों पर जोर दिया। उन्होंने सऊदी अरब में भारतीय समुदाय से जुड़ने की उत्सुकता व्यक्त की। श्री मोदी ने प्रवासी समुदाय को एक जीवंत सेतु कहा, जो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और मानवीय संबंधों को मजबूत करता है। अरब न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में श्री मोदी ने सऊदी अरब को एक विश्वसनीय मित्र और रणनीतिक सहयोगी बताया तथा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व और दृष्टिकोण 2030 पहल की प्रशंसा की। उन्होंने ऊर्जा, कृषि, उर्वरक, हरित हाइड्रोजन और प्रौद्योगिकी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर प्रकाश डाला। श्री मोदी ने प्रस्तावित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के रणनीतिक महत्व को भी रेखांकित किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि संविधान की विषय वस्तु निर्धारित करने में निर्वाचित प्रतिनिधि ही अंतिम निर्धारक हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि संसद सर्वोच्च है और संविधान में संसद से ऊपर किसी की कल्पना नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि संविधान लोगों के लिए है और ये देश के प्रत्येक व्यक्ति जितना ही सर्वोच्च है। They are the ultimate masters as to what constitutional content will be. There is no visualization in constitution of any authority above parliament. Parliament is supreme, and that being the situation, let me tell you, it is as supreme as every individual in the country. भारत की यात्रा पर आए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अपने परिवार के साथ आज जयपुर के भव्य ऐतिहासिक आमेर किले का दौरा किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किले में उनका स्वागत किया। एक रिपोर्ट। श्री वेंस अपने परिवार के साथ आज सुबह करीब 9 बजे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पहुंचे। वेंस परिवार के स्वागत के लिए राजस्थान के पारंपरिक कच्छी घोड़ी, घूमर और कालबेलिया लोक नृत्यों की प्रस्तुति दी गई। इस प्रस्तुति में वेंस परिवार को राजस्थान की जीवंत संस्कृति की झलक देखने को मिली। श्री वेंस आज दोपहर जयपुर में भारत अमेरिका व्यापार संबंधों के भविष्य पर बिजनेस समिट को संबोधित करेंगे। जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से राजेश मीणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनने का सफर एक आकांक्षा नहीं है, बल्कि एक साझा राष्ट्रीय मिशन है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत मिशन समावेशी, टिकाऊ और नवाचार आधारित विकास के दृष्टिकोण से प्रेरित है। अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि यह भारत की बढ़ती ताकत और वैश्विक प्रासंगिकता का संकेत है। इससे पहले श्रीमती सीतारामन ने सैन फ्रांसिस्को में गूगल क्लाउड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थॉमस कुरियन और उनकी टीम से मुलाकात की। मध्य प्रदेश के दामोह जिले में आज एक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 बच्चे और 5 महिलाएं थीं। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें दामोह के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा 2024 के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। आयोग ने नियुक्ति के लिए कुल 1009 उम्मीदवारों की सिफारिश की है, जिनमें 725 पुरुष और 284 महिलाएं हैं। शक्ति दुबे ने पहला स्थान हासिल किया है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा की लिखित परीक्षा पिछले साल सितंबर में आयोजित की गई थी। इस साल जनवरी से अप्रैल के बीच साक्षात्कार हुए थे। विश्व में पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में समर्थन के लिए आज पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। 1969 में यूनेस्को शिखर सम्मेलन में सुझाव के बाद पहली बार 1970 में पृथ्वी दिवस मनाया गया। इस वर्ष पृथ्वी दिवस का विषय है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।